Everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 2 word विचार। जब भी हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जिस भी कक्षा में हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले हमें सिखाए जाते हैं वर्ण। हमारे वर्ण कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे वर्ण शुरू होते हैं ए अनार से लेके और जय जाने तक, श्रेय श्रमिक तक। इस तरीके से हम सबसे पहले सीखते हैं वर्ण। तो अगर हमसे पूछा जाए कि वर्ण क्या होता है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? कि वर्ण वो होता है, वो छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे आपको यहाँ ए दे रखा है, क्या आप ए के और टुकड़े कर सकते हो? नहीं हो सकते। आ के नहीं हो सकते। तो ये ऐसे वर्ण जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है उनको। अब हमारे पास जब वर्ण माला बन जाएगी, किससे बनेगी? बहुत सारे वर्ण मिलेंगे और उन वर्ण को हम क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे कि ये नहीं है कि ए के बाद कै लिखा, आ के बाद मैं लिख दिया, ई के बाद टे लिख दिया, ऐसे नहीं। ए आ ई उ री ए आई ओ औ। इस तरीके से वर्णमाला दो भागों में विभाजित की जाती है, स्वर और व्यंजन। हमारे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। उसके बाद आते हैं हमारे अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन में ढ और ढ। फिर आते हैं हमारे अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? ए, अंग, अण। संयुक्त व्यंजन ग, श्र, त्र और ज। ये संयुक्त व्यंजन क्यों होते हैं? क्योंकि ये दो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब आते हैं हमारे वर्णों के प्रकार। मैंने अभी आपको बताया स्वर। स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे कहते हैं हम स्वर। स्वर कितने होते हैं हमारे? स्वर होते हैं 11। इसके बाद स्वर के आते हैं दो भेद। स्वर के भेद होते हैं हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में इससे 2 गुना ज़्यादा समय लगता है, उसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। फिर ये है हमारे अयोगवा। अयोगवा कितने होते हैं? अयोगवा होते हैं 3। व्यंजन कै से लेके ज तक हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। पूर्ण व्यंजन क्या होता है? पूर्ण व्यंजन तो कै, च, ट, मैं, त, ये सारे। और संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, श कै और स से मिलकर बनता है, त्र त और रे से मिलकर बनता है, ज और इया से बनकर मिलता है, श्र से और रे से। इस तरीके से ये क्या कहलाते हैं? चारों ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ये है हमारी एक्सरसाइज। निम्न में से किसके टुकड़े नहीं किए जा सकते? किसके टुकड़े नहीं हो सकते? वर्ण की। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में टोटल होते हैं हमारे 52 वर्ण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण की परिभाषा लिखनी है आपको। ये है आपकी वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। फिर आता है स्वर और व्यंजन में डिफरेंस बताना है आपको कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। देखो, व्यंजन क्या होता है? व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता की जरूरत होती है। और स्वर क्या होते हैं? स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। कि स्वर तो अपने आप में बोले जाते हैं, ए, आ, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए किसकी जरूरत होती है? स्वरों की। फिर आता है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, श, त्र, ज और श्र। वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं।
अब आप यहाँ देख के बताइए, मिलान करना है आपको। आ क्या है आपका? स्वर में आता है। फै किस में आता है? व्यंजन में। त्रै क्या है? तय और रै से मिलकर बनता है, तो इसीलिए ये संयुक्त व्यंजन है। और ए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसके बाद आता है ध्वनि को लिखने और बोलने के रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये हमारे खालिस्तान। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों से बने दो दो शब्द लिखिए। श, क्षमा, स्तरीय, त्रै, त्रिशूल, त्रिनेत्र, ज्ञ, ज्ञानी और ज्ञान, श्रेय, श्रमिक और क्षण। फिर आता है आ वर्ण से बनने वाले 4 शब्द लिखिए और उनके चित्र भी बनाइए। आ वर्ण से, आ से आम, गाजर, आ की मात्रा आ रही है गा, गमला, अनार। इस तरीके से आपको जो अच्छे लगते हैं आप चित्र बनाइए। चित्रों को देखकर इनके नाम का वर्ण विच्छेद करना है। अब आपको वर्ण विच्छेद करने का क्या तरीका होता है? देखो, आपको दे रखा है कलम, आपको इसे अलग करना है। कै के साथ किसी आवाज आ रही है? कै, ए। जब कै से अलग कर दिया तो ये आ गया कै, ए, ले, ए, मैं, ए। ये बन गया कलम। अगर आपको यहाँ पे दे रखा हो राम, तो आप सबसे पहले इस अक्षर को देखिए, क्या है? रे। मात्रा किसकी लगी थी? आ की। रे, आ, रा, मैं के आगे कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें से क्या निकलेगा? केवल ए निकलेगा। पे, पी, ता। सबसे पहले हम पे देखेंगे, इसके कोई मात्रा नहीं है, पे, ए। फिर हमने पी देखा, पे, मात्रा कौन सी की है? बड़ी की, पी। फिर हमने ता देखा, ते प्लस आ। इस तरीके से हम क्या करेंगे? इनको अलग अलग करेंगे। आपको यहाँ पे दे रखा है घ, ए, रे, ए, घर। अब ये क्या है? तस्वीर किसकी है? तरबूज की। हम पहले तय को अलग करेंगे। तय, ए, रे, ए। बै की किसकी मात्रा है? बड़े ऊ की। बै, उ, जे, ए, तरबूज। अब यहाँ पे अनार देखा। अब ये देखो, मैंने ऐसे कुछ भी अलग नहीं किया है, क्योंकि स्वर से स्वर को अलग नहीं किया जाता। न, आ, रे, ए, अनार, है, ए, वे, ए, ने, ए, हवन। फिर है चित्रों को देखकर इनके वर्णों को जोड़कर लिखिए। यहाँ पे आपको अलग अलग दे रखा है। पै के ओ लगा तो पौ, ध के आ लगा तो धा, पौधा। घ, ओ, ड़े, आ, घोड़ा। मैं के ए, में, दे, आ, दा, ने, ए, ने, मैदान। किरण, किरण। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।